हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 विच इज़ टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। आज हम सम सॉल्व नहीं करेंगे, पहले पूरी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी है एंड देन वी विल सी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की क्या प्रॉपर्टी है। ओके तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले कि टेंजेंट क्या होता है। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म, दैट इज सेकेंड एंड टेंजेंट। Now suppose I am having a circle. Okay, this is my circle. ये भी मेरा सर्कल है, ठीक है। अगर कोई लाइन, what I am saying, if any line cuts a circle in at 2 points, अभी ये लाइन जो क्या है ए बी, ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है या टच कर रही है। से दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। तो अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। व्हाट वी से, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड। कहाँ पे कट कर रही है वो 2 पॉइंट पे। अब टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट क्या होगा, ऐसी लाइन जो सर्कल को या सर्कल से पास होके जा रही है सिर्फ एक पॉइंट को टच करके। दिस इज माई लाइन, ओके। So this line touching the circle at only 1 point, ये point suppose P, so ऐसी line को हम क्या बोलते हैं, tangent, and this point P is called as point of contact। इसको क्या बोलते हैं हम, point of contact, जहाँ पे ये line जो AB है हमारे सर्कल को टच करेंगे। ओके, सेकेंड मतलब 2 पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को, और टेंजेंट मतलब ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करके जाएगी। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमको सम सॉल्व करने में डेफिनेटली यूज होगी और बहुत सिंपल है। अगेन आई एम हैविंग अ सर्कल, क्या बोल रहा है वो, एंगल। सो दिस प्रॉपर्टी इज अबाउट एंगल, लेकिन किसके बीच में बनने वाला एंगल, रेडियस एंड टेंजेंट। सो सपोज दिस ए बी इज माई radius and this line is say tangent BC। AB क्या है यहाँ पे, रेडियस है, और BC क्या है यहाँ पे, tangent। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है BC, इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करती हूँ तो ये हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। So this is very important property. Next property. Now you have to remember few things. We can't draw a tangent with a point inside circle. इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है से P, तो इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि मैं अगर ड्रॉ करके जाऊंगी तो देखो ये सर्कल को तो पॉइंट पे कट कर रही है, बराबर, इजंट इट, कट कर रही है इस साइड से, लेकिन ये पॉइंट को मैं इधर भी तो एक्सटेंड कर सकती हूँ ना। यानी कि इस पॉइंट से जो लाइन रहेगी, जो बनने वाली लाइन रहेगी, वो टेंजेंट नहीं रहेगी, वो सेकेंड रहेंगी। क्यों, क्योंकि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेंगी। इसलिए हम जो टेंजेंट है, टेंजेंट को इनसाइड वाले पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग, ये तो बेसिक है, हम सिर्फ एक टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। यानी मान लो ये मेरा सर्कल है, ओके, एंड आई एम हैविंग अ पॉइंट से पी हियर, तो इस पॉइंट से मैं मैक्सिमम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। सपोज दिस इज माय टेंजेंट, अगर मैं दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ से मैं इसी पॉइंट से पास करके जाना है, ठीक है। तो देखो ये टेंजेंट है क्या, नहीं, ये सेकंड है, क्योंकि फिर ये तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। सो हेंस हम कोई भी पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1। नेक्स्ट इज ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू आउटसाइड पॉइंट, इजंट इट। दिस इज माई सर्कल, ये क्या है, मेरा सर्कल है। यहाँ पे मैंने बाहर एक पॉइंट ले ली, तो इस पॉइंट से मैं इस सर्कल तक सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस इज 1, देखो एक पॉइंट से टच करके जा रहा है सर्कल को, एंड दिस इज सेकेंड 1। अगर मैं तीसरा
टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो देखो क्या होगा, तो फिर तो ये 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा है, विच इज सेकेंड, दिस इज नॉट टेंजेंट, हेंस आई कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, जो पॉइंट बाहर रहेगा सर्कल से उससे। गॉट इट? चलो, इससे समरी क्या आपको समझी? अगर इनसाइड वाला पॉइंट है तो बना ही नहीं सकते हम टेंजेंट, अगर पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस है तो उससे एक ही टेंजेंट आएगा, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो उससे हम सिर्फ 2 बना सकते हैं टेंजेंट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अबाउट 2 टेंजेंट ड्रॉन। ऑब्वियसली अभी हमने देखे कि अगर मैं, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, नहीं अच्छा बनाना, वापस बनाती हूँ, देखो दिस इज माय सर्कल। नाउ अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस सर्कल पे, अभी हमने देखे कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे P है और यहाँ पे वो पॉइंट A को टच कर रहा है, ठीक है, फिर एक दूसरा टेंजेंट मैंने बनाया जो सर्कल को पॉइंट B पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये है सेंटर, ये रेडियस है, इसको सेंटर को मैं O नाम दे देती हूँ और ये भी क्या है, रेडियस है। अब हमारा प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम भी आप इसको बोल सकते हो, क्या है कि अगर मैंने एक्सटीरियर पॉइंट P से 2 टेंजेंट इन सर्कल पे ड्रॉ किए तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुए दैट इज PA एंड सेकेंड टेंजेंट PB, these 2 tangents will be equal. Okay, then first हो गया, सेकेंड their central angle will be equal. What does it mean कि अगर मैं इस सेंटर O और P को जोड़ देती हूँ, if I'll join this, then ये जो सेंट्रल एंगल बनेगा, which one? Corresponding to AP, this is the central angle, isn't it? AOP, angle AOP, this angle will be equal to PB के corresponding कौन सा, ये सेंट्रल एंगल POB, angle POB, so these 2 angles will be equal. Very simple. And the last is exterior angles are equal. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक्सटीरियर एंगल इक्वल मतलब कि यहाँ पे जो बाहर साइड ये 2 एंगल बन रहे हैं, ये एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कौन से एंगल? एंगल APO विल बी इक्वल टू एंगल BPO. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, समझ में आया? यहाँ पे टेंजेंट इक्वल रहेंगे पहले तो, फिर सेंट्रल एंगल इक्वल रहेंगे और फिर ये जो बाहर बनने वाले एंगल है ये इक्वल रहेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ 2 सर्कल टच ईच अदर, अभी 2 सर्कल है, या तो वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी कि बाहरी तौर पे टच करते, दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकेंड सर्कल, दोनों के सेंटर ऑब्वियसली अलग अलग है। सपोज ये है, इसका सेंटर A और इसका सेंटर है B, ठीक है, और ये पॉइंट P पे क्या कर रहे, एक दूसरे को टच कर रहे। पहले सर्कल का रेडियस है सपोज R1, दूसरे सर्कल का रेडियस है सपोज R2। देन द डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेट D इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, किसके बीच में, ये जो 2 सर्कल है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर D है, सो दिस D विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 रेडियस, यानी R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सपोज ये मेरा बिगर सर्कल है और ये मेरा स्मॉलर सर्कल है, ये भी एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरनली यानी अंदर टच कर रहा है। ये मेरा सेंटर है बड़े सर्कल का और ये सेंटर है छोटे सर्कल का, ठीक है। सपोज बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो है R1, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है, R1, और सपोज छोटे सर्कल का रेडियस क्या है, दिस इज R2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि ये A और B, इतना डिस्टेंस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है उनके सेंटर के बीच में। सो इट इज नथिंग बट सिंपली अगेन दिस होल R1, अगर पूरे R1 यानी AP में से अगर मैंने BP माइनस की, AP में से मैंने अगर BP, AP यानी क्या है मेरा
आउटर रेडियस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस दैट इज R2, सो दैट आई विल गेट दिस डिस्टेंस. ओके, यानी एक्सटर्नली है तो प्लस करना है रेडियस को, अगर इंटरनली है तो रेडियस को माइनस करना है. वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट कॉर्ड. अभी हमने जो भी प्रॉपर्टीज देखे ना, ये किसके बारे में थी? ये टेंजेंट के बारे में थी. अभी हम देखने वाले हैं कॉर्ड के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो सपोज अभी सबको कॉर्ड पता है, हमने सर्कल में देखे थे कि कॉर्ड क्या है और टेंजेंट. अभी हमने टेंजेंट देखे वो क्या है. तो कॉर्ड यानी कि जो सर्कल के इनसाइड रहेगी, इजंट इट? ये हमारा कॉर्ड है. विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? और डायमीटर. यस, राइट. तो कॉर्ड हमको पता है कि लाइन सेगमेंट होता है सर्कल पे के अंदर ड्रॉ करते हैं हम. ओके, तो चलो प्रॉपर्टी देखते हैं. नाउ सी, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड will be having two case. The first one, if chord intersect each other internally and externally. अगर मेरे कॉर्ड दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज इंटरनली, और दूसरा केस सपोज एक्सटर्नली, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, ये दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो देयरफॉर आई विल से, देखो मैं यहां से पी से ही स्टार्ट करूंगी. पहला कॉर्ड ए बी, पी ए, व्हाट आई विल राइट? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू, अभी दूसरी कॉर्ड सी डी है, पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी. अगर ये सर्कल के अंदर एक दूसरे को टच कर रहे, दिस सेम इज गोइंग टू होल्ड इफ दे टच ईच अदर एक्सटर्नली. यानी अगर ये मेरा क्या है? सर्कल है, ठीक है, दिस इज सी डी एंड से दिस इज ए बी. अगर मैंने ये दोनों कॉर्ड को बाहर एक्सटेंड किया यहां तक और इसको यहां तक, तो देखो एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे. सपोज ये पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली मैं पी से ही स्टार्ट करूंगी. आई विल से पी ए, देखो पी ए इंटू दिस पी बी इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी. ये सेम इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा. तो ये किसके लिए है? दो कॉर्ड के लिए जो एक दूसरे को या तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है या तो एक्सटर्नली बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है. लेकिन अगर मेरे पास दो कॉर्ड के बजाय एक टेंजेंट हो, यानी सपोज दिस इज माय टेंजेंट, ओके, दिस इज माय टेंजेंट. सपोज ये टेंजेंट सर्कल को पॉइंट पी पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है. या फिर मैं इसको नाम देती हूँ, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को पी ही नाम दिए है, तो मैं इसको टी नाम देती हूँ. ये टेंजेंट क्या है? सर्कल को टी पे टच कर रहा है. एक टेंजेंट है और एक क्या है? कॉर्ड है. ये कॉर्ड है मेरी ए बी, ठीक है. तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट पी पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब क्या है? देखो, यहां पे एक कॉर्ड है ए बी, ओके, और एक टेंजेंट है और ये सर्कल को पॉइंट टी पे टच कर रहा है. अगर मैं इस कॉर्ड को और इस टेंजेंट को क्या कर रही हूँ? एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये एक पॉइंट पी पे जाके मिलेंगे, इजंट इट? सो आई कैन से स्क्वायर ऑफ टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं, पी ए इंटू पी बी. दिस इज पी ए इंटू पी बी, ठीक है. अगर एक टेंजेंट है और एक क्या है? कॉर्ड है, दोनों को अगर हमने एक्सटेंड किए तो वो पॉइंट पी पे मीट करते, तो दिस इज गोइंग टू होल्ड. लेट्स सी द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल मेड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड. सो पहले देखते हैं क्या है ये प्रॉपर्टी और फिर समझते हैं. ये प्रॉपर्टी में ना बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, बट आपका कंफ्यूजन मैं यहाँ पे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी. तो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल. ओके, सबसे पहले तो सेगमेंट क्या है वो पता होना चाहिए. तो सपोज मेरा ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक तो नीचे माइनर
और ऊपर मेजर पार्ट में दिख रहा है, तो ये जो इनक्लोज पोर्शन है, एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट और ऊपर आपको जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है दैट इज मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी। सपोज मेरे पास में एक कॉर्ड है से ए बी, ठीक है, ये क्या है मेरी कॉर्ड ए बी। तो इस कॉर्ड के इस पॉइंट ए से एक टेंजेंट पास होकर जा रहा है। क्या पास होकर जा रहा है? एक टेंजेंट पास होकर जा रहा है। इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ? टी नाम दे देती हूँ। ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं। द एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड ए बी एंड टेंजेंट ए टी, किसके बीच में? ए बी और टेंजेंट ए टी के बीच में जो बनने वाला एंगल है ये इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा? एंगल जो ऊपर के सेगमेंट में बनेगा। अब आप देख रहे हो कि ये जो एंगल है ये ए बी के इस नीचे वाले सेगमेंट में, बराबर, यानी ये इसके इस पोर्शन में बन रहा है, नीचे के डाउन पोर्शन में। सो ये वाला जो एंगल है, विच एंगल? एंगल बी ए टी। सो आई विल राइट एंगल बी ए टी। दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एंगल इन दिस अल्टरनेट, इस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसके। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ली C, तो अब जो मेरा एंगल इस सेगमेंट में बनेगा, कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए सी बी। कौन सा एंगल बन रहा है मेरा? एंगल ए सी बी। तो ये एंगल क्या रहेगा? इस बी ए टी के इक्वल रहेगा, एंगल ए सी बी। देन वी से एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये जो एंगल ए बी है ना, एंगल बी ए टी, ये इस कॉर्ड के ए बी के नीचे वाले सेगमेंट में बन रहा है, बराबर। और ये जो एंगल ए सी बी है, तो ये इस सेगमेंट ए बी के, सॉरी, इस कॉर्ड ए बी के ऊपर वाले सेगमेंट में बन रहा है। एक नीचे बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, यानी अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। दैट्स वाई वी से दैट एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। गॉट इट? ओके। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग कॉर्ड की जो हमने देखे। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू सी द सम्स बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. So thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.